अंकिता अवस्थी, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की वजह से थोड़ी सी मैं बिजी हूँ। सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो यूजी की वैकेंसी सीट की लिस्ट आई हुई थी, थोड़ा सा हम उसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़ हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ कल के आने वाले स्पॉट काउंसलिंग के लिए। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब स्पॉट काउंसलिंग में आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 10 ही बजे हमें स्टार्टिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग 10 बजे से है, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट लतीफ़ आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आपका यहाँ पर काउंसलिंग चलेगा शाम 5 बजे तक का। बीच में 2 घंटे का टाइमिंग रहता है, एक घंटे का टाइमिंग रहता है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच टाइम होता है। अदरवाइज़ आपको अलग अलग ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए करा लिया जाएगा। अब जो आप पूछ रहे हैं कि मैम डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, तो 10th 12th लेकर के आ जाइएगा, CUET लेकर के आ जाइएगा, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के आ जाइएगा, CUET का एडमिट कार्ड, CUET का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, अपनी फ़ोटोग्राफ और अपने ओरिजिनल और अपने फ़ोटोकॉपी सारा लेकर के आना, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली ओरिजिनल आपका वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं, वेरीफाई करने के लिए, और आपसे फ़ोटोकॉपीज़ ले लेते हैं। फिर वहाँ पर फॉर्म वॉर्म फिल कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, पेड सीट अगर आप देखना है कि पेड सीट आपके कोर्स में है कि नहीं, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है। प्लस मैं एक बार और मैंने आपको बोल दिया है कि आप जा करके प्रोस्पेक्टस में चेक कर लो कि किस प्रोग्राम में पेड सीट है और किस प्रोग्राम में पेड सीट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया है और अभी मैं फिर से क्लियर कर देना चाह रही हूँ, हर एक प्रोग्राम में यहाँ पर पेड सीट नहीं है, कुछ प्रोग्राम में पेड सीट है। तो उसके लिए आप लोग जा करके एक बार देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस में, जो कि इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पड़ा हुआ है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ मिलेगा, ये रहा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जब आप यहाँ पर जाओगे, हम चलो अभी तुरंत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जब आप जाओगे तो जस्ट जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने में ये आपका डिटेल आ जा रहा है। तो इस डिटेल में आप एक बार देख लेना, ये चीज़ आपके बारे में बोला जा रहा है लखनऊ कैंपस में। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पेड सीट है BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर 12 नंबर ऑफ पेड सीट है। BCom में नहीं है, BCom ऑनर्स में मेन कैंपस में यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें देखो 15,000 फीस पड़ रही है, मतलब ये अपने आप में ही एक पेड कोर्स है। और BBA में भी, BBA LLB इन सब में नहीं है। आप जिसमें डॉट है उसमें नहीं है, और जिसमें डॉट नहीं है उसमें है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर जो फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज़ है, यहाँ पर 10 पेड सीट अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, मैं वैसे कोशिश करूंगी कि इसका मैं अलग से भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज अगर इन केस आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों को इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन हुई है और आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियोज़ में मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया था। तो मुझे लगा कि आपने वो सारी चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन आपने नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर क्लियर हो जाओ। फिर हम बात करेंगे अमेठी कैंपस में। अब ये जो अमेठी कैंपस है, अमेठी कैंपस में जो BA ऑनर्स हिस्ट्री और इंग्लिश और सोशियोलॉजी में है, तो इसमें नंबर ऑफ सीट पेड सीट 16 है। फिर BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखोगे तो नंबर ऑफ पेड सीट 16 है। फिर यहाँ पर IIT में देखोगे तो 16 है। BCom ऑनर्स अगर अमेठी कैंपस का देखोगे तो यहाँ पर 16 सीट अवेलेबल है, और BCA में भी यहाँ पर 16 सीट अवेलेबल है। B फार्मा ऑटोमेटिक अपने आप में ही एक पेड कोर्स है, और यहाँ पर D फार्मा भी एक अपने आप में ही एक पेड कोर्स है। सो ये आपकी यहाँ पर पेड कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने फटाफट से दे दी है। प्लस आप लोग यहाँ पर जब आ रहे हो, सो जो साइकिल वाली सुविधा के बारे में जो लोग बोल रहे हैं कि साइकिल की सुविधा कोई नहीं है, ऐसा है वैसा है, मैंने आज ही पता किया है। अब देखो, अब मुझे नहीं पता कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन आज ही मैंने पता किया। तो वहाँ पर साइकिल तो मिल जा रही है, लेकिन लिमिटेड साइकिल है। तो वहाँ पर एक बार आप बात कर लेना, वहाँ पर साइकिल आपको अंदर जाने के लिए दे दी जा सकती है। सो वहाँ पर एक बार बात कर लेना। इसी वजह से मैंने आपको ये नोटिस प्रोवाइड करी, क्योंकि मैंने आज ही पता किया है। तो आज तो मुझे बोला गया कि साइकिल ले जाने दिया जा रहा है। सो एक बार देख लेना वहाँ पे जो भी प्रोसीजर होता है। एंड नेक्स्ट बात ये कि आप लोग जो वैकेंसी सीट की लिस्ट को लेकर के परेशान हो, जिस प्रोग्राम की आपकी वैकेंसी सीट नहीं आई है, अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है चीज़ों में। जिनकी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें सीट खाली नहीं है। लिस्ट अपलोड हो जाएगी, अगर उसमें लिखा होगा सीट नहीं है तब वो एक अलग बात है, लेकिन लिस्ट ही अपलोड नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई अपडेट ही नहीं आई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सीट खाली नहीं है या सीट खाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिनकी सीट अपलोड नहीं हुई है, लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, अगर वो आना चाह रहे हैं तो आ जाओ, देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कि मैम आप तो सभी लोग को बोल रही है आने के लिए, देखो मैं सबसे पहली बात, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ कि यहाँ पे मत आओ। मैं ऑलमोस्ट लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं मना कर दूंगी कि यहाँ पर मत आओ। तो आप ही उनमें से लोग हो जो लोग बोलते हो कि मैम आपकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि आपने बोला था कि मत आओ और हम नहीं आए, और यहाँ पर देख लीजिए इतनी कट ऑफ तक बच्चों को एडमिशन मिल गया है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। प्लस दूसरी बात ये भी बता दे रही हूँ कि जितना कॉम्पिटिशन यहाँ पर है, बच्चे कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारा कॉम्पिटिशन कल के दिन पे पता चलेगा।
किसी को भी नहीं पता होता कि कितना बच्चा आ रहा है। बस हाँ, ये एक एनालिसिस करके लेते हैं कि हाँ इतना बच्चा आ सकता है। अब कुछ भी किसी को नहीं पता होता कि कितने में, कौन से प्रोग्राम में कौन सा बच्चा इंतजार कर रहा है, कौन सा बच्चा आने वाला है, कौन सा बच्चा नहीं आने वाला है। मेरे पास तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम के बच्चे ऐसे हैं जो कि आ रहे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे आ रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई है तो नहीं आ रहे, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, कंपटीशन बढ़ सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर आ रहे हो तो मैं फर्स्ट राउंड में क्यों बोल रही हूँ आने के लिए, सबसे पहली बात ये समझो। फर्स्ट राउंड में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कम नंबर में भी है वो आपकी मर्जी। देखो मैंने बोल दिया कि आप आ जाओ और मर्जी आपकी है, आपको आना है आओ, नहीं आना है ना आओ, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, दैट्स इट। अब रही बात उसकी कि मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल है कि हाँ मैं जितना मुझसे हद तक हो सकता है मैं उतना कर दे रही हूँ। इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर तुम लोग आ जाओगे ना तो तुम लोगों को ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ आगे आने वाले जो भी राउंड्स हैं उन राउंड्स में तुम लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जा सकता है। इसी वजह से मैं तुम लोग को ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर तुम लोग आ जाओगे तो तुम लोगों को आगे आने वाले राउंड्स में मौका मिल सकता है। ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पीजी वाले बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। दूसरी बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, कंपटीशन तो बहुत हाई है। वैसे सेम पीजी वाले बच्चों के भी साथ था कि कंपटीशन तो बहुत हाई था, लेकिन सच बोलूं तो यहाँ पर 14 अगस्त को स्पॉट काउंसलिंग हुई थी और उसके बाद इनका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था। लेकिन इन्होंने फिर से अपना पोर्टल ओपन किया, फिर से पोर्टल ओपन करके 25 तारीख इनकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। उसके बाद अभी भी इनका प्रोसीजर चल रहा है और जो बच्चे फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आए थे उनके पास मेल भी जा रहा है और उनसे बोला जा रहा है कि आपका एडमिशन हो गया है। प्लस यहाँ पर लिस्ट भी कल आने वाली है कि आपकी एक कल लिस्ट आ जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा कि इन बच्चों को और सेलेक्ट किया गया है। मतलब 3 से 4 राउंड ऑलमोस्ट बच्चे को कर दे रहे हैं। सो आप लोगों को इसी वजह से मैं ये चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ कि भाई आप पहले चीज़ों को समझ लेना, हर एक चीज़ जान लेना। तो मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि कल का कंपटीशन जितना भी हाई होने वाला है, तुम लोग अगर यहाँ पर आकर के एक बार अपने आप को रजिस्टर कर देते हो तो आगे आने वाले राउंड्स में तुमको मौका दिया जा सकता है। सो इसी वजह से मैंने बोल दिया। और जब मिड एंट्री होती है तो मिड एंट्री में 50% आपको नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को मिलता है, 50% सीयूईटी वाले बच्चों को मिलता है, जो कि तुम्हारे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल है उनके लिए। इस वजह से बस मैं आपको बोल रही हूँ, अभी इसी वजह से मैंने ये पूरा निचोड़ आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है और मेरी मेल आईडी क्या है। इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी पर आप मैसेज करोगे तो आपको वहां पर बेटा गाइडलाइंस कुछ मिलेंगी। अगर आप उनको फॉलो अप करोगे तब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं सिर्फ कॉल्स देख पा रही हूँ, मैं कोई मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, अभी मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। तो डायरेक्टली आप कॉल करके मुझसे बात कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं कॉल्स ही रिसीव कर पा रही हूँ और मैं कुछ रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो क्योंकि मेरा 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक टाइमिंग नहीं रहता है कॉल रिसीव करने का, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ा रही होती हूँ। लेकिन कल का दिन मैं बिल्कुल फ्री रहने वाली हूँ, क्योंकि कल के दिन पर मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करने वाली हूँ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही हूँ। मैं कल आऊँगी नहीं शायद, मतलब कल मैं मतलब काउंसलिंग में रहूंगी, लेकिन मैं जो भी क्लास में लेती हूँ वो क्लास में नहीं जाने वाली हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम वैकेंसी सीट की लिस्ट को देख करके एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है इनका, क्या नहीं है। तो सबसे पहले बीकॉम का देख लेते हैं कि जो बीकॉम में यहाँ पर सेकंड स्पॉट काउंसलिंग के मतलब सेकंड जो इनकी लिस्ट आई थी, सेकंड लिस्ट के बाद में कितनी वैकेंसी सीट हैं अभी भी उसके बारे में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो सीट खाली है 10 सीट है यूआर की, एससी की 10 सीट है, एसटी की 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है। टोटल आपकी 32 सीट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर कितनी सीट फिल हुई है? 16 सीट फिल हुई हैं। एससी की 8, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3। मतलब अभी इतनी सीट खाली है और इतनी सीट खाली में ही हम बोलेंगे कि बढ़िया, यहाँ पर कभी अभी भी काफ़ी सीट खाली है। इतनी सीट ही हैं खाली, लेकिन तभी भी मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं यहाँ पर सीट खाली है, क्योंकि बच्चे लास्ट राउंड तक छोड़ते रहते हैं ना। क्योंकि देखो हम आपको एक बात बता देते हैं कि अमेठी कैंपस जब आप देखोगे तो कोई कोई बच्चा अमेठी कैंपस जाकर के उसको ठीक नहीं लगता तो वो छोड़ देता है। सो वो चीज़ें बस थोड़ा सा उसके बाद से ना और ईजी होने लग जाती है और फिर आपको एडमिशन मिल जाता है, बस इतना है। और देखो लाइफ साइंस की अभी यहाँ पर अभी जो लाइफ साइंस है ना, इसकी भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, तो उसके लिए आप इंतजार कर लो, लिस्ट अपलोड हो सकती है। अदरवाइज आप यहाँ पर कल अगर आ रहे हो तो आप लोग आ जाओ। अब अगर इसका हम देखेंगे जो हमारा बीएससी आईटी है, तो बीएससी आईटी में अभी भी यूआर के लिए 18 सीट खाली है, एससी की 14 है, एसटी की 11 है। अगर कोई आईटी में करना चाह रहा है जैसे बीएससी आईटी में, तो अभी जब भी मिड पोर्टल ओपन होता है ना, तो मिड पोर्टल में बीएससी आईटी के लिए फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि इसके लिए सीट खाली बच जाती है। अप्रॉक्स लास्ट तक इसकी सीट खाली बच जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये है कि अगर तुम्हें 1 साल खराब नहीं करना है, तुम्हें आना ही आना है, तो तुम इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अब बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड में देखोगे तो जो यहाँ पर सीट खाली हुई है, तो ये वैकेंसी 15 सीट यूआर की खाली है और यहाँ पर 2 सीट ईडब्ल्यूएस की खाली है, 8 सीट यहाँ पर एससी की खाली है, 7 सीट यहाँ पर एसटी की खाली है। टोटल आपकी 32 सीट अभी भी यहाँ पर खाली हैं, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स है। और यहाँ पर प्लीज़ अपना कोर्स और अपना कैंपस देख लेना, जिस कैंपस में आपका कोर्स अवेलेबल है उसी कैंपस में आपको जाना है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। बात समझ आई?
नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं बीएससी जियोलॉजी का। सो बीएससी जियोलॉजी में जो हमारा सेकंड राउंड के लिए आया हुआ है, तो उसने अभी वैकेंसी की लिस्ट अपलोड नहीं करी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया है कि वैकेंसी लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी सीट अपलोड नहीं करी है। अब अगर हम फूड साइंस के लिए देखेंगे तो फूड साइंस में अगर आप बच्चा देखना चाहोगे ना, तो यहाँ पर अमेठी कैंपस है, देख सकते हो। तो अमेठी कैंपस में ये अवेलेबल है, तो आप लोगों को अमेठी कैंपस जाना होगा। तो इसमें देखो पेड सीट 16 अवेलेबल है अभी भी। सो इसके लिए अगर आप देखोगे ना, तो यूआर की अभी 24 सीट अवेलेबल है। यूआर की 24 सीट अभी भी अवेलेबल है। ये वैकेंसी है आफ्टर फर्स्ट फेज, और यहाँ पर आफ्टर सॉरी ये फर्स्ट फेज है। आफ्टर सेकंड फेज में देखोगे तो 16 सीट अवेलेबल है। एससी की 9 है, एसटी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। अभी भी यहाँ पर 16 पेड सीट अवेलेबल है। तो अगर तुम जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और भी अगर कोई बच्चा है, अगर चाहते हो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर अप्लाई करना, तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि जिस कैंपस में आपका प्रोग्राम अवेलेबल है उसी कैंपस में जाना। पता चले आप लखनऊ में बैठे हुए और हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अमेठी में। अच्छा, अब देखो, ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इस नोटिस नहीं बोला है, इसमें देखो नोटिस लिखी हुई है कि यहाँ पर कब किसको कहाँ आना है। एक मिनट, ये नोटिफिकेशन है, एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लेना। यहाँ पर देखो इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर रखा हुआ है कब कहाँ कैसे आना है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये इन्होंने देखो लिखा हुआ है, और इसी में पूरा इन्होंने देखो क्लियर कर दिया है कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ बीबीएयू लखनऊ एंड सैटेलाइट कैंपस, मतलब कि आपको सैटेलाइट कैंपस और यहाँ पर आपको आना है। जब जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम अवेलेबल है उसी प्रोग्राम वाले उसमें पहुँच जाना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैकेंसी पे हम वापस से आ जाते हैं। सो यहाँ तक हमारी हो चुकी थी, कहाँ तक का, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम बीकॉम ऑनर्स के लिए बात कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स में ये क्या अपलोडेड है? अच्छा, ओके, चश्मा वश्मा अपलोड कर दिया किसी ने, ओके, चलो ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी जो अवेलेबल है, सो ये बीकॉम ऑनर्स के लिए आप लोग वैकेंसी अगर देखना चाहोगे तो यूआर की 14 है, एससी की 21 है, ओ माय गॉड, एसटी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, पेड सीट 16 अभी भी अवेलेबल है बीकॉम ऑनर्स की अमेठी कैंपस में। बीसीए के लिए अगर आप देखोगे तो बीसीए जो है हमारा अमेठी कैंपस में ही है। सो एक बार आप लोग चेक कर लेना कि बीसीए भी आपका अमेठी कैंपस में है। सो आप लोग अमेठी कैंपस ही पहुंचिएगा। सो अमेठी कैंपस में आपका जो ये बीसीए है उसके लिए जो पेड सीट अगर हम देखेंगे तो यूआर की 13 सीट अवेलेबल है, एससी की 6 है, एसटी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, पेड सीट यहाँ पर 16 अवेलेबल है। तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर आने के लिए चूज करना कि भाई आपको आना है कि नहीं आना है, आप तभी डिसाइड करिएगा। उसके बाद बीबीए ऑनर्स में अगर आप देखोगे, सो बीबीए ऑनर्स में पेड सीट जो यहाँ पर वैकेंसी जो है यूआर की 14 है, एससी की 5 है, एसटी की 7 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है, और टोटल आपकी 30 सीट अवेलेबल हैं। सो आप लोग एक बार इस हिसाब से देख करके चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि देखो जो बीबीए ऑनर्स है उसमें ना लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं एडमिशन होता रहता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड में देखा था। लेकिन अभी इन्होंने जो इसमें शो कराया है वो क्या शो करा रहे हैं कि भाई हमारा ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, यूआर का जो है सीट इतना बचा हुआ है, नेक्स्ट राउंड में कैसा होगा क्या। अभी इन्होंने कुछ भी ऐसा शो नहीं कराया कि हाँ आगे आने वाले राउंड में चांसेस बन सकते हैं। लेकिन लास्ट टू लास्ट राउंड तक पता नहीं क्यों बच्चे छोड़ते बहुत हैं, तो तुमको एडमिशन मिलने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। बीबीए एलएलबी की सीट यहाँ पर कम बचती हैं हर बार की तरह। तो ये यहाँ पर जो ये बीबीएयू है ये टॉप मोस्ट है यूनिवर्सिटी लॉ के लिए, इस वजह से। सो यहाँ पर वैकेंसी यूआर की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 4 है, एसटी की 8, लिस्ट एग्जॉस्ट, मतलब कि एसटी का जो बच्चा है वो यहाँ पर नहीं है कोई भी, तो जो एसटी वाला बच्चा है वो चला जाएगा एससी में। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा जनरल में चला जाएगा या ऐसा कुछ नहीं है। एसटी की सीट यहाँ पर एससी में चली जाती है, बस अगर वो सीट खाली रह जाती है तो। फिर बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर कुछ इस हिसाब से सीट खाली हैं। सो ये है 6 आपकी यूआर की है, 1 है आपकी एससी की, 8 है एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 0 है और पीडब्ल्यूडी की 1 सीट अभी भी अवेलेबल है। तो ये आपकी वैकेंसी अवेलेबल है किसको लेकर के, रेगुलर को लेकर के। और ये पेड सीट है, ये देखो पेड सीट है, ये आपकी पेड सीट है। तो इन पेड सीट के हिसाब से तो तुम आप लोग जैसा ही सोचना है तुम्हें आगे के लिए उस हिसाब से आ सकते हो। नाउ हम देख लेते हैं हिस्ट्री का। सो हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड वैकेंट लिस्ट है, तो इसमें अगर आप वैकेंट देखोगे तो 12 है यूआर में, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। पेड सीट अभी भी यहाँ पर 16 अवेलेबल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड देन इंग्लिश में देखोगे तो यूआर का 11 है, एससी का 7 है, एसटी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है। पेड सीट अभी भी इनके पास 6 अवेलेबल हैं। एंड देन सोशियोलॉजी में देखोगे तो सोशियोलॉजी में यहाँ पर जो वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोडेड है वो है यूआर की 5, एससी की 5, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 1 एंड पेड सीट 4 अवेलेबल है। तो तुम सबको ऑलमोस्ट बच्चों को अगर तुमने यहाँ पर फॉर्म फिल किया होगा तो एडमिशन मिल जाएगा।
फिर उसके बाद फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग में देखेंगे, सो यहाँ पर यूआर की 5 है, एसटी की 3 है, एसटी की 3 है। सो ये जो सीट्स हैं, इन सीट्स में कभी कभार ऐसे ही होता है कि कभी कभार खाली ही रह जाती हैं। अब यहाँ देखोगे अगर वैकेंसी डी फार्मा में, तो यूआर की 16, एससी की 9, एसटी की 10, ईडब्ल्यूएस की 5 और पीडब्ल्यूडी में यूआर की 1 है और एससी की 1 सीट अवेलेबल है। नाउ वी फॉरवर्डेड ऑन बीटेक, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे बहुत हैं और ये लेटरल एंट्री मुझे नहीं लग रहा है कि बीटेक की लिस्ट कोई अपलोड करी होगी। अच्छा करी है, चलो लेटरल एंट्री की अभी कोई लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, उनकी लिस्ट अपलोड होगी, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी वैकेंसी जो है वो 8 है यूआर की, 1 है एसटी की, 2 है एसटी की, 1 है ईडब्ल्यूएस की। और यहाँ पर लेटरल एंट्री में अगर आप देखोगे तो देखो लेटरल एंट्री के लिए भी बता दिया है, यूआर की 0 बची है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है और टोटल यहाँ पर 14 सीट अवेलेबल है। और जो ये सीट अवेलेबल है, ये जो सीट का डाटा है, ये डाटा बेटा आपका कंप्यूटर साइंस के लिए है, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना उनके लिए है। अब ये सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे अगर आप, तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर देखो बच्चों के नाम आए हुए हैं। अब ये बच्चों को यहाँ पर एडमिशन सेलेक्ट किया गया है एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो ये लेटर एंट्री वाले बच्चे हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सीट वगैरह कितनी क्या खाली है, वो यहाँ पर देखो सीट के बारे में पूरी तरह से क्लियर करा है इन्होंने कि कितनी क्या सीट खाली है। सो आप लोग एक बार चेक कर लेना। और जो यहाँ पर स्टार मार्क्स है ना, स्टार मार्क वाली जो सीट है ये आपकी जेई वाली है, जेई वाले बच्चों की सीट खाली है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। बीटेक सिविल में देखेंगे तो बीटेक सिविल में इतने बच्चों को यहाँ पर देखो सेलेक्ट किया गया है और इन बच्चों के बाद में यहाँ पर कुछ इतनी सीट खाली हैं, यूआर की 4, एससी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, एसटी की 3, यूआर लेटरल की 1, एससी की 0, एसटी की 0, तो ये टोटल 15 सीट इनकी अवेलेबल है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैकेंट 1 सीट अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देखें फर्स्ट के बाद है या सेकेंड के बाद है वैकेंसी आफ्टर काउंसलिंग राउंड 2 बीटेक। अच्छा ये वाली है, हाँ ठीक है, ये आपकी वैकेंसी अवेलेबल है। ये आपका जो नीचे वाला प्रोसीजर है ना, ये आप देखोगे ये जेई वाले मर्ज वाले हैं और ये यहाँ नॉर्मल वाले हैं जो सीयूईटी के बच्चे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर जो टोटल सीट अवेलेबल है, एक बार लेटरल का देख लेना, लेटरल की यहाँ पर एक अवेलेबल है और यहाँ पर यूआर और एससी और एसटी डब्ल्यूएस की इतनी सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि लेटरल वाले हैं वो इतने बच्चों का है, वो जो अभी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो ये जेई के साथ सब मर्ज जो है वो देख लो और जो यहाँ पर सीयूईटी की सब ये सीयूईटी की जो यहाँ पर अवेलेबल है वो एक बार देख लो और यही सीट आपके आगे आने वाले राउंड्स में फिल करी जाएंगी और अभी इसका अवेलेबल नहीं कराया है इन्होंने। फिर अर्ली चाइल्डहुड, इसमें तो देखो सीट अवेलेबल रहती हैं, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो इसमें देख सकता है क्योंकि इसमें देख लो अभी सारे ही वैकेंट सीट है, सारी की सारी सीट वैकेंट है, अभी कोई इसमें ले ही नहीं रहा है, ऐसा समझो बस इतना है कि कोई सीट अभी ले ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की लेटर एंट्री भी मैंने बता चुकी है। फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज़ की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं बी फार्मा। बी फार्मा में जो सीट अवेलेबल है यूआर की 18, एससी की 9, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5, यूआर और एससी की पीडब्ल्यूडी की 0, मतलब बहुत सीट अवेलेबल है बी फार्मा में। तो आप लोगों को मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भाई आपका जितना भी यहाँ का प्रोसीजर है वो इन वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग होगा। अब जो ये वैकेंट सीट है दिख तो इतनी रही है, अब देखो जो ये वैकेंट सीट बनी, अब मान लेते हैं कि ये 25 को ये लिस्ट आई, 25 को लिस्ट आई, तो ये लिस्ट कब बनी होगी? ये लिस्ट मतलब 24 तक की या 23 तक की बच्चों ने जितने ने छोड़ा होगा तब तक का इन्होंने डाटा लिया है। लेकिन 25 को जिसने छोड़ा, 26 को जिसने छोड़ा, वो डाटा इनको ने, इवन 27 को जो छोड़ेगा उनका डाटा अभी नहीं आ रहा है, तो उनका डाटा उसी मोमेंट पे आएगा जिस मोमेंट पे आपका यहाँ पर लिस्ट बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से जो सीट खाली होंगी वो सीट भी तो इनके पास इंक्लूड करी जाएंगी ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर आगे आने वाले राउंड्स में अभी काफ़ी कुछ खेल बाकी है। सो आपको यही चीज़ मुझे बताना, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर इन केस कोई डाउट हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो रही हो जो नहीं समझ आ रहा है, तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, मेरा टेलीग्राम का पेज है, प्लस मेरा ईमेल आईडी है, आप कहीं भी मैसेज कर सकते हो। आपको मैंने बता दिया है कि इंस्टाग्राम मेरा अंकिताज विजन्स के नाम से है, आप आराम से वहाँ पर मैसेज कर दो और आपको वही ये इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आप यहाँ मैसेज करोगे आपको गाइडलाइंस मिलेगी, आफ्टर गाइडलाइंस आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको मेल आईडी भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप हमारी मेल आईडी देख सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा अवेलेबल है। अदरवाइज़ ये मैंने लिख भी दिया है, मेल आईडी है ankitaawasthi2016@gmail.com। आप कहीं भी मैसेज करोगे गाइडलाइंस मिलेंगी, फिर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लोगे, उस कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर के आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो।
तो ये मैंने आपको बता दिया है। अभी इनकेस कोई डाउटफुल सिचुएशन है तो मुझे कॉल करो, आज रात में मैं सबकी कॉल उठाऊंगी। आज रात आपकी, मैं समझ रही हूँ यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि कल आपका होने वाला है स्पॉट काउंसलिंग, और उस स्पॉट काउंसलिंग में मैं आऊँगी 5-5, 10 मिनट के लिए ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट होता है तो आप उठ करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड देन आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अभी आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी वजह से मैंने बोला है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी हमारा स्कॉलरशिप को लेकर के, हॉस्टल को लेकर के, प्लस आगे आने वाली लिस्ट को लेकर के, और तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया है उसको लेकर के काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप अपडेटेड रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।